बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर असलम जावेद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एक्सियम एकेडमी। हमारे आज के लेक्चर का टॉपिक है हाउ टू यूज़ डेरिवेटिव्स टू मैक्सिमाइज रेवेन्यू। आज हम सीखेंगे कि हम डेरिवेटिव की मदद से बिज़नेस एप्लीकेशंस को किस तरह से हम ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, लाइक रेवेन्यू को किस तरह से मैक्सिमाइज़ किया जा सकता है, हम कैसे वो क्वांटिटी फाइंड कर सकते हैं, डिटरमिन कर सकते हैं जिस पे हमें रेवेन्यू मैक्सिमम मिलेगा। इससे पहले कि हम आज का लेक्चर शुरू करें, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियोस का बर वक्त आपको पता चलता रहे। वन यूज़फुल एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स is optimization of functions. It means we can maximize or minimize a function through derivatives in business. We can maximize revenue, average revenue, profit, sales, etc. and minimize cost, time, waste, etc. We use derivatives to maximize revenue. For this purpose, we use first derivative. To find the quantity that will maximize revenue, that will maximize revenue which can be confirmed by second derivative. For example, हम एक एग्जांपल सपोज करते हैं जिसमें रेवेन्यू फंक्शन लेते हैं। हमारा रेवेन्यू फंक्शन है 400x माइनस 0.025x स्क्वायर ये हमारा रेवेन्यू फंक्शन है। इसे हम मैक्सिमाइज़ करना चाह रहे हैं और ये फाइंड करना चाह रहे हैं कि किस क्वांटिटी पर ये मैक्सिमाइज़ होगा, कितने यूनिट्स हम सेल करेंगे तो हमें रेवेन्यू मैक्सिमम मिल जाएगा। इसके लिए हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट कर देंगे। रेवेन्यू के फर्स्ट डेरिवेटिव को हम मार्जिनल रेवेन्यू के नाम से याद करते हैं। इट मीन्स वी पुट
मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू 0। और हमें मालूम है चूँकि मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन का डेरिवेटिव होता है, सो हम रेवेन्यू फंक्शन के डेरिवेटिव को 0 के इक्वेट कर देंगे, वहाँ से हम एक्स फाइंड कर सकते हैं। हमारा रेवेन्यू फंक्शन था 400x माइनस 0.25x स्क्वेयर, सो इसका डेरिवेटिव 0 के इक्वल पुट करेंगे तो 400x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा एंड एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव आ गया 2x। सो इस तरह से हमारे पास ये इक्वेशन बन गई 400 माइनस 0.5x इक्वल टू 0। यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 400 को 0.5 पे डिवाइड किया तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 800। इट मीन्स अगर हम इस फंक्शन को मैक्सिमाइज़ करना चाहते हैं तो x की वैल्यू जो है वो 800 होनी चाहिए, या 800 यूनिट्स सेल करने से हमारा रेवेन्यू मैक्सिमम हो जाएगा। सो बाय सेलिंग ऑफ 800 यूनिट्स विल मैक्सिमाइज द रेवेन्यू। अब हम अगर ये चाहते हैं कि हमारा कितना रेवेन्यू मिलेगा हमें, तो हम ये रेवेन्यू फंक्शन में 800 वैल्यू पुट कर देंगे x की जगह पर। हमारा रेवेन्यू फंक्शन था rx इक्वल टू 400x माइनस 0.25x स्क्वेयर, इसमें x की जगह पे 800 पुट कर देंगे। तो x की जगह 800 पुट करने से हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 400 मल्टीप्लाई 800 माइनस 0.25 मल्टीप्लाई 800 स्क्वेयर। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 32,000 माइनस 0.25 को 800 स्क्वेयर यानी कि 640,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 320,000 माइनस 160,000, तो आंसर विल बी 160,000। सो अगर 800 यूनिट्स जो हैं वो इसके सेल किए जाएंगे तो जो हमारा मैक्सिमम रेवेन्यू मिलेगा वो मिलेगा 160,000। अब अगर हम इसका रेवेन्यू फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो सेकंड डेरिवेटिव का आंसर हमारे पास माइनस 0.5 आता है, जो कि नेगेटिव है, एंड इट शोज़ कि हमारा जो ये रेवेन्यू होगा, दिस रेवेन्यू ऑफ 160,000 इज़ मैक्सिमम। सो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हमें एक टोटल रेवेन्यू फंक्शन गिवन है, जिसमें रेडियो सेल करने से हमारा जो रेवेन्यू जनरेट होता है उसको हम एक फंक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं 36x माइनस 0.01x स्क्वेयर। फॉर द सेल ऑफ हाउ मैनी यूनिट्स रेवेन्यू विल बी मैक्सिमम। सो हम इसका यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू फाइंड करके उसको 0 के इक्वेट कर देंगे, वहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर सकती हैं। हमें पता चल जाएगा कितने रेडियो सेल करने से हमारा रेवेन्यू मैक्सिमम होगा। सो टू मैक्सिमाइज रेवेन्यू put marginal revenue equal to 0, मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू 0। मार्जिनल रेवेन्यू में मालूम है कि ये रेवेन्यू फंक्शन का डेरिवेटिव होता है, सो डेरिवेटिव ऑफ रेवेन्यू फंक्शन rx इक्वल टू 0। rx की वैल्यू सब पुट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हमारे पास गिवन है। सो डेरिवेटिव ऑफ 36x माइनस 0.01x स्क्वेयर इक्वल टू 0। डेरिवेटिव लेंगे इसका, ये 36x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, माइनस 0.01 और एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2x आ गया इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करेंगे तो 36 माइनस 0.02x, और यहाँ से x की वैल्यू निकल आएगी हमारे पास 36 डिवाइड बाई 0.02, तो ये आ जाएगा 1800। सो बाई सेलिंग 1800 रेडियोस revenue will be maximum, thus selling 1800 units or 1800 radio sets, revenue will be maximum, and this maximum revenue is, अब रेवेन्यू फाइंड करना है कितना होगा मैक्सिमम, तो हम रेवेन्यू फंक्शन के अंदर x की जगह पे 1800 पुट कर देंगे तो हमारा मैक्सिमम रेवेन्यू निकल आएगा, और ये आ जाएगा हमारे पास
and 32,400. रेवेन्यू फंक्शन इसमें x की वैल्यू 1800 पुट कर देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे हम इसको, विल गेट द आंसर 32,400. ये हमारा ए पार्ट था इस क्वेश्चन का. बी पार्ट में उसमें हम फाइंड करना है मैक्सिमाइज रेवेन्यू इफ प्रोडक्शन इज लिमिटेड टू एट मोस्ट 1500 रेडियोस. अब चूंकि मेरा मैक्सिमम रेवेन्यू फंक्शन में जो निकलता था मार्जिनल रेवेन्यू को 0 पुट करने से वो निकलता 1800, जबकि बी पार्ट में जो हमें क्वांटिटी जो प्रोडक्शन लिमिट वो बताई गई वो 1800 से लेस है, यानी कि 1500. तो अगर वो 1800 से लेस जिस क्वांटिटी भी पे भी हम उसको लिमिटाइज करेंगे प्रोडक्शन को, तो उसी क्वांटिटी में हमारा रेवेन्यू मैक्सिमम आएगा. ऑन द अदर साइड अगर हम 1800 से किसी अबव वैल्यू पे अगर लिमिटाइज करते हैं अपनी प्रोडक्शन को, इन दैट केस हमारा जो रेवेन्यू निकलेगा वो मैक्सिमम 1800 पर ही होगा. So production is limited to 1500 radios, which is less than 1800. So the maximum revenue will be by selling 1500 radios. So हम यहाँ पे x की वैल्यू 1500 पुट कर देंगे. Because it is less than 1800. So 1500 पे इसका रेवेन्यू हमारे पास आ जाएगा 31,500. क्वेश्चन, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमें टोटल रेवेन्यू फंक्शन कंप्यूटर की सेल का गिवन है और हमें यहाँ पर लेवल ऑफ प्रोडक्शन लेवल ऑफ सेल फाइंड करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, जिसके लिए ये रेवेन्यू मैक्सिमाइज होगा. हमारे पास रेवेन्यू फंक्शन गिवन है 2000x माइनस 20x² माइनस x³. ये रेवेन्यू फंक्शन है और हमें इसको मैक्सिमाइज करने के लिए x की वैल्यू रिक्वायर्ड है. सो टू मैक्सिमाइज रेवेन्यू फॉर द सेल्स ऑफ कंप्यूटर we put marginal revenue equal to 0. तो हम यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू को 0 पुट कर देंगे. मार्जिनल रेवेन्यू जो डेरिवेटिव है रेवेन्यू फंक्शन का, सो डेरिवेटिव ऑफ रेवेन्यू फंक्शन इक्वल टू 0 और यहाँ पे रेवेन्यू फंक्शन पुट कर देंगे आर एफ एक्स की जगह पर. तो ये आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ 2000x माइनस 20x² माइनस x³ इक्वल टू 0. इसका डेरिवेटिव लेना है हमने, डेरिवेटिव ले लेते हैं. 2000x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा. इसी तरह से माइनस 20 इंटू x² का डेरिवेटिव 2x आ जाएगा, तो बन जाएगा 40x और x³ का डेरिवेटिव 3x². यहाँ पे हमने 20 और 3 को मल्टीप्लाई करते हुए हमारे पास 6000 आ जाएगा और 6000 के फैक्टर्स बनाने हैं कि उनको माइनस करने से 40 आना चाहिए. तो हम यहाँ पे फैक्टर्स बना लेंगे 100 एंड 60. 100 और 60 को मल्टीप्लाई करें 6000 होता है, जबकि इनको माइनस करें तो 40 आ जाता है. सो ये हमारे रिक्वायर्ड फैक्टर्स हो जाएंगे. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2000 मिड टर्म को ब्रेक कर लेंगे, माइनस 40x को माइनस 100x प्लस 60x में, माइनस 3x² इक्वल टू 0. फर्स्ट पेयर में से हम 100 कॉमन ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा 100 इंटू 20 माइनस x और सेकंड में से हम 3x कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा 20 माइनस एक्स इक्वल टू 0. अब इन दोनों टर्म्स में से 20 माइनस एक्स कॉमन आ जाएगा, तो लिख देंगे 20 माइनस एक्स इंटू 100 प्लस 3x. 100 प्लस 3x इज इक्वल टू 0 और 20 माइनस एक्स इक्वल टू 0, ये दो फैक्टर्स बन जाएंगे. 20 माइनस एक्स इक्वल टू 0 से हमें वैल्यू मिल जाएगी x की पॉजिटिव, जबकि 100 प्लस 3x इक्वल टू 0 से हमें x की नेगेटिव वैल्यू मिलेगी. सो हम इसको यहाँ पे इग्नोर कर देंगे, हम इस फैक्टर को यूज़ नहीं करना है. सो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 20. तो 20 कंप्यूटर सेल करने से जो रेवेन्यू होगा दैट विल बी मैक्सिमम. सो बाय सेलिंग 20 computers revenue can be maximum, revenue can be maximized. Now maximum revenue will be
अब हमने यहाँ पे रेवेन्यू फंक्शन में x की वैल्यू 20 पुट कर देंगे तो हमारे पास मैक्सिमम रेवेन्यू आ जाएगा कि 20 कंप्यूटर सेल करने से हमें कितना रेवेन्यू मिलेगा। सो आर ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2000x माइनस एक्स 20x स्क्वेयर माइनस एक्स क्यूब में x की वैल्यू हम 20 पुट कर देते हैं तो ये आर ऑफ 20 हमारे पास 20 कंप्यूटर्स का रेवेन्यू आ जाएगा। जो कि कैलकुलेट करने से, इसको सिंप्लीफाई करने से हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 40,000 माइनस 8,000 माइनस 8,000 तो 40,000 में 16,000 टोटल माइनस कर देंगे तो 24,000 हमारे पास इसका रेवेन्यू आ जाएगा। सो बाय सेलिंग 20 कंप्यूटर्स कंपनी कैन अर्न अ मैक्सिमम ऑफ 24,000 as a revenue. Thus maximum 24,000 can be earned as a maximum revenue by selling 20 computers. ये था हमारा क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास एक केबल टीवी कंपनी है जिसके 4,000 कस्टमर्स हैं और वो $55 ईच मंथ पे करते हैं और अगर इसमें $1 की रिडक्शन कर दी जाए प्राइस में तो उसके 100 कस्टमर्स जो हैं वो इंक्रीज़ हो सकते हैं। सो हम यहाँ पे टेबल बना लेते हैं जिसमें प्राइस, कस्टमर और रेवेन्यू का कॉलम बना लेते हैं। अगर 55 प्राइस रखी जाए पर होम तो 4,000 टोटल कस्टमर्स हैं तो उनका रेवेन्यू बनेगा 55 मल्टीप्लाई 4,000 और अगर प्राइस में $1 के रिडक्शन कर दी जाए, कमी कर दी जाए तो जो कस्टमर्स हैं उनमें 100 कस्टमर्स का इजाफा हो सकता है तो ये आ जाएगा 4,000। ऑलरेडी कस्टमर्स हैं, 100 कस्टमर और ऐड हो जाएंगे, 400 प्लस 100 आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमें रेवेन्यू मिलेगा। इसी तरह से अगर हम ₹2 की $2 की रिडक्शन कर दी जाए, $2 कम कर दी जाए प्राइस में तो हमारे पास 100 के 2 ग्रुप्स जो हैं वो कस्टमर्स में के तौर पर और ऐड हो सकते हैं, यानी कि $1 कम करने से जितने कस्टमर्स आए थे उनमें 100 का और इजाफा हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम $3 जो है वो रिड्यूस कर दें मंथली प्राइस को तो हमारे पास 3 टाइम 100 जो कस्टमर जो नए वो ऐड अप हो सकते हैं 4,000 में, तो जिसे हम लिख सकते हैं 4,000 प्लस 100 मल्टीप्लाई 3 और प्राइस और कस्टमर्स को मल्टीप्लाई करने से एज यूजुअल हमारे पास रेवेन्यू आ जाएगा। अब इनमें हम देख सकते हैं प्राइस के कॉलम में 55 फिक्स है, हर एक के अंदर 55 आ रहा है तो हम यहाँ पे इसकी जनरल फॉर्म बनाते हुए भी हम लिख देंगे यहाँ पे 55। उसके बाद हमारे पास नंबर जो है 4,000 प्लस 100, ये कस्टमर्स के अंदर ये सेम फिक्स आ रहा है 4,000 प्लस 100, 4,000 प्लस 100, तो कस्टमर्स की जनरल फॉर्म में भी 4,000 प्लस 100 लिख देंगे। अब हम देख सकते हैं प्राइस में भी 1 2 3, कस्टमर्स में भी इसी तरह 1 2 3 का चेंज आ रहा है तो 1 2 3 वेरिएबल आ गया तो इसे हम एक्स से डिनोट कर देंगे तो हमारे पास प्राइस वेरिएबल प्राइस बन जाएगी 55 माइनस एक्स और कस्टमर्स की तादाद आ जाएगी 4,000 प्लस 100x और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास रेवेन्यू फंक्शन बन जाना है और रेवेन्यू फंक्शन आ जाएगा 55 माइनस एक्स मल्टीप्लाई 4,000 प्लस 100x, तो ये रेवेन्यू फंक्शन बन गया जिसे हम RX से लिख सकते हैं। RX इज इक्वल्स टू 55 माइनस एक्स इंटू 4,000 प्लस 100x, ये हमारा रेवेन्यू फंक्शन बन गया। अब हम इसको इस रेवेन्यू को जो हमारे पास ये फंक्शन बन चुका हुआ है हम इसे मैक्सिमाइज़ करना चाह रहे हैं। सो टू रेवेन्यू को मैक्सिमाइज़ करने के लिए हम मार्जिनल रेवेन्यू को 0 के इक्वल पुट कर देंगे। पुट डेरिवेटिव ऑफ रेवेन्यू फंक्शन इक्वल टू 0 या मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू 0, रेवेन्यू फंक्शन पुट कर देंगे यहाँ पर
तो ये आ जाएगा हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ 55 माइनस एक्स इंटू 4000 प्लस 100x इक्वल टू 0। यहाँ पे हम इसको या तो मल्टीप्लाई कर लें दोनों फैक्टर्स को, या फिर इस पर प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं। तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे v डेरिवेटिव ऑफ u प्लस u डेरिवेटिव ऑफ v। तो हमारे पास यहाँ पे u फंक्शन 55 माइनस एक्स और v फंक्शन 4000 प्लस 100x है। तो ये v फंक्शन एज इट इज़ आ गया, डेरिवेटिव ऑफ u मीन डेरिवेटिव ऑफ 55 माइनस एक्स प्लस u फंक्शन एज इट इज़ v का डेरिवेटिव बना डी बाई डी एक्स। तो यहाँ पे v फंक्शन था 4000 प्लस 100x, तो डेरिवेटिव आ गया 4000 प्लस 100x फंक्शन का इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम डेरिवेटिव ले लेंगे 55 माइनस एक्स में से 55 का डेरिवेटिव 0, x का -1 आ जाएगा। इसी तरह से 4000 प्लस 100x में से 4000 का 0 और 100x का डेरिवेटिव 100 हो जाएगा। तो ये 55 माइनस एक्स इंटू 100 आ गया। अब ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है वेरिएबल x के अंदर। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, हमारे पास x की वैल्यू आ जाती है। तो ये से हम लिख सकते हैं -1 से मल्टीप्लाई करके -4000 माइनस 100x प्लस 55 माइनस 100x। तो ये आ जाएगा 1500 माइनस 200x इक्वल टू 0। और यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास सिंप्लीफाई करने के बाद आ जाएगी 7.5। तो हमें यहाँ पर मैक्सिमम रेवेन्यू अर्न करने के लिए $7.5 की जो वो कमी करनी चाहिए, रिडक्शन करनी चाहिए प्राइस के अंदर। तो हम प्राइस चार्ज कर रहे थे 55, उसमें 7.5 की अगर रिडक्शन कर देंगे इट मीन्स हमें मैक्सिमम रेवेन्यू गेन करने के लिए 47.5 प्राइस जो है वो चार्ज करनी चाहिए। दस प्राइस इज 55 माइनस 7.5 इक्वल टू 47.5। तो मैक्सिमम अगर रेवेन्यू हम अर्न करना चाह रहे हैं तो हमें 47 प्राइस जो है वो पर कस्टमर फिक्स करनी चाहिए। तो हमारे सब्सक्राइबर्स जो है मैक्सिमम हो जाएंगे, जिससे हमारा रेवेन्यू भी मैक्सिमम आ जाएगा। तो अब हम मैक्सिमम रेवेन्यू फाइंड करना है, तो उसके अंदर हम ये x की वैल्यू 7.5 सब्स्टिट्यूट कर देंगे रेवेन्यू फंक्शन में, तो हमें मैक्सिमम रेवेन्यू भी मिल जाएगा। तो वो हम पुट करते हैं x की वैल्यू 7.5 रेवेन्यू फंक्शन के अंदर। तो हमारे पास आ जाएगा आर एक्स इक्वल्स टू 55 माइनस 7.5। एंड इसी तरह से सेकंड फैक्टर के अंदर 4000 प्लस 100 मल्टीप्लाई एक्स की वैल्यू 7.5 पुट कर देंगे। तो इस तरह से इसको सिंप्लीफाई करने से दोनों फैक्टर्स को माइनस करके मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास मैक्सिमम रेवेन्यू आ जाएगा, टोटल रेवेन्यू आ जाएगा, जो कि प्राइस 47.5 चार्ज करने से हमें मिलेगा। और ये आंसर हमें मिल जाएगा 225625 मीन्स 225,625। इतने हमारा टोटल रेवेन्यू मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एवरेज रेवेन्यू फंक्शन की डेफिनेशन बताई गई है। एवरेज रेवेन्यू फंक्शन को हम डिफाइन कर सकते हैं रेवेन्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। हमें रेवेन्यू फंक्शन गिवन है, हमें मार्च मैक्सिमम एवरेज रेवेन्यू कैलकुलेट करना है। यानी कि पहले हम एवरेज रेवेन्यू कैलकुलेट करेंगे फंक्शन और फिर उसे मैक्सिमाइज़ करते हैं। हमारे पास रेवेन्यू फंक्शन 2000x प्लस 20x स्क्वेयर माइनस एक्स क्यूब, यहाँ से हम एवरेज रेवेन्यू उसको AR से डिनोट करेंगे। एवरेज रेवेन्यू को RX डिवाइड बाई एक्स, रेवेन्यू को क्वांटिटी x पे डिवाइड कर दिया। अब रेवेन्यू की वैल्यू पुट कर देते हैं फंक्शन, और इस फंक्शन में से x को हम कॉमन ले सकते हैं और वो कॉमन लेके नीचे डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास एवरेज रेवेन्यू फंक्शन आ जाएगा 2000 प्लस 20x माइनस एक्स स्क्वेयर। ये हमारा एवरेज रेवेन्यू फंक्शन बन जाएगा। एवरेज रेवेन्यू फंक्शन इज 2000 प्लस 20x माइनस एक्स स्क्वेयर।
अब इस एवरेज रेवेन्यू फंक्शन को हमने मैक्सिमाइज़ करना है। एज वी नो कि जब जिस चीज़ को भी हमने मैक्सिमाइज़ करना हो उसका डेरिवेटिव हम ज़ीरो के इक्वल पुट कर देते हैं क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए, क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करने के लिए। सो हम यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू का डेरिवेटिव निकालेंगे और इसको ज़ीरो इक्वेट कर देंगे ताकि हमें क्रिटिकल वैल्यू मिल जाए कि किस वैल्यू पे हमें रेवेन्यू एवरेज रेवेन्यू जो है वो मैक्सिमम होगा। सो डेरिवेटिव ऑफ एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू ज़ीरो। अब एवरेज रेवेन्यू की जगह पे इसका फंक्शन पुट कर दिया तो डेरिवेटिव ऑफ 2000 प्लस 20x माइनस एक्स स्क्र, 2000 प्लस 20x माइनस एक्स स्क्र इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा। यहाँ से डेरिवेटिव लेते हैं, 2000 का डेरिवेटिव ज़ीरो आ जाएगा, 20x का डेरिवेटिव 20 आ जाएगा और एक्स स्क्र का डेरिवेटिव 2x। तो यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, 10 आ जाएगी। इसका मतलब 10 यूनिट्स प्रोड्यूस करने पर हमारा जो एवरेज रेवेन्यू होगा या पर यूनिट रेवेन्यू आएगा वो मैक्सिमम आएगा। हम पर यूनिट रेवेन्यू जो मिलेगा हमें हर यूनिट पे रेवेन्यू जो मिलेगा वो मैक्सिमम होगा अगर हम 10 यूनिट्स प्रोड्यूस करके सेल करेंगे, 10 यूनिट सेल करते हैं। सो एवरेज रेवेन्यू विल बी मैक्सिमम फॉर x इक्वल टू 10। और अब हम ये 10 वैल्यू पुट कर देते हैं एवरेज रेवेन्यू के अंदर, तो ये आ जाएगा AR10 इक्वल टू 2000 प्लस 20 इंटू 10 माइनस 10 स्क्र। इस तरह से हमें ये एवरेज रेवेन्यू की वैल्यू आ जाएगी 2100। तो पर यूनिट एवरेज रेवेन्यू हमारा 2100 होगा अगर हम 10 यूनिट सेल करेंगे। तो बी पार्ट के अंदर हमें ये वेरीफाई करना है कि हमारे पास एक्स की वैल्यू एक तो हम डेरिवेटिव से निकाल सकते हैं जिस पे एवरेज रेवेन्यू मैक्सिमम होगा, सेकेंडली हम इसको इस इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं कि जिस पे हमें मैक्सिमम एवरेज रेवेन्यू मिलेगा। और वो रिलेशन क्या है हमारे पास, एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। अगर हम एवरेज रेवेन्यू को मार्जिनल रेवेन्यू के इक्वल रख दें, इक्वेट कर दें उसको, तो भी हमारे पास यहाँ पर जो रेवेन्यू एवरेज रेवेन्यू होगा वो मैक्सिमम मिलेगा, यानी कि एक्स की वैल्यू जो वो सेम मिलेगी जो हमें डेरिवेटिव सिर्फ पार्ट ए में मिली है। बी पार्ट के अंदर भी इस इक्वेशन को सॉल्व करने से सेम वैल्यू आएगी, यानी कि एक्स की वैल्यू 10 निकलेगी। सो अब हम यहाँ पे इस इक्वेशन में फंक्शंस को पुट कर देते हैं। एवरेज रेवेन्यू फंक्शन एवरेज रेवेन्यू फंक्शन की जगह पुट कर देते हैं और मार्जिनल रेवेन्यू निकालने के लिए रेवेन्यू फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2000। ये एवरेज रेवेन्यू हम निकालते हैं रेवेन्यू डिवाइड बाय क्वांटिटी, और मार्जिनल रेवेन्यू हम निकालते हैं डेरिवेटिव ऑफ रेवेन्यू फंक्शन। तो दोनों जगह पर आर एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे और हमारे पास इसका इक्वेशन बन जाएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास, इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं हम यहाँ पर। डेरिवेटिव लेंगे 2000x का 2000 आ जाएगा, 20x स्क्वायर का डेरिवेटिव 40x आ जाएगा, माइनस एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर आ गया। दोनों साइड पे 2000 कैंसिल आउट हो जाएगा और बाकी सारी टर्म्स हम एक साइड पे इकट्ठी कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 20x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, जो कि सिंप्लीफाई करने के बाद बन जाएगी 2x स्क्वायर माइनस 20x इक्वल टू 0। यहाँ से हम 2x कॉमन ले लेते हैं तो ये बच जाएगा 2x इंटू एक्स माइनस 10 इक्वल टू 0। तो दो फैक्टर्स आ गए, x इधर x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 10। x इक्वल टू 0 इज इम्पॉसिबल और यूजलेस वी कैन से। तो आंसर हमारे पास आ गया x इक्वल टू 10 विच इज़ सेम obtained in part A। सो इसका मतलब ये हो गया कि एवरेज रेवेन्यू को मैक्सिमाइज़ करने के लिए एवरेज रेवेन्यू के डेरिवेटिव को 0 पुट कर दें या फिर एवरेज रेवेन्यू को मार्जिनल रेवेन्यू के इक्वल रख दें तो हमें क्वांटिटी मिल जाएगी। ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है समझ में आ गया होगा किस तरह से हम रेवेन्यू को मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। अगली क्लास तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।